अस्सलाम वालेकुम। ग्रोटेक सर्विसेज की तरफ से मैं हूं आबिद हुसैन। आज की इस वीडियो में मूंग की अहमियत और उसके तरीक़े काश्त यानी कि पूरे पैदावारी मंसूबे के बारे में बताया जाएगा कि मूंग की क्या अहमियत है, उसकी हम कैसे काश्त कर सकते हैं, यानी कि कौन सी ज़मीन का इंतखाब करना चाहिए, बीज कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए, शरह बीज कितना होना चाहिए, खादों का इस्तेमाल हम किस तरह कर सकते हैं, पानी कितना इस्तेमाल करना चाहिए और जड़ी बूटियों को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। दालों के अंदर मूंग की दाल प्रोटीन का एक बेहतरीन ज़रिया है और हमारी खुराक का अहम हिस्सा भी है। दालों की जड़ों में हवा से नाइट्रोजन इकट्ठी करके पौधों को मुहैया करने और ज़मीन की ज़रख़ीज़ी में इजाफ़ा करने वाले बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। मूंग बहार और ख़रीफ में काश्त होने वाली अहम दाल है। खुराक को ग़ज़ाइयत के एतबार से बेहतर और मुतवाज़न बनाने और मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए दालों की फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफ़ा इंतहाई ज़रूरी है, जो कि जदीद पैदावारी टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए ही मुमकिन बनाया जा सकता है। अब मूंग की सिफारिश करदा अक़साम कौन कौन सी हैं? जंबो मूंग, अब्बास मूंग, नायाब मूंग 2021, ज़री मूंग 2021 और PRI मूंग 2018 इसमें शामिल हैं। मूंग की काश्त के लिए बेहतरीन वक्त कौन सा है? मूंग की काश्त साल में हम 2 दफ़ा कर सकते हैं, बहारिया काश्त और ख़रीफ काश्त। बहारिया काश्त के लिए मौजू वक्त काश्त 15 फरवरी ता 15 मार्च है, अलबत्ता आखिर मार्च तक भी इसकी काश्त की जा सकती है। ख़रीफ काश्त में आपाशी इलाकों में वक्त काश्त 15 अप्रैल ता 20 मई है। मूंग की ख़रीफ काश्त हमेशा खेलियों पर करें। मूंग की काश्त के लिए हम शरह बीज कितना रखते हैं? अगर हम ड्रिल के साथ इसकी बुआई करते हैं तो बीज 10 ता 12 किलोग्राम फ़ी एकड़ रखें, लेकिन अगर छट्टा की सूरत में इसकी बिजाई करते हैं तो बीज की मिकदार 12 से 14 किलोग्राम फ़ी एकड़ रखें। अगर गर्म इलाके जहां लो चलने का इम्कान हो वहां बीज की मिकदार 2 ता 3 किलोग्राम फ़ी एकड़ बढ़ा दें। पौधों की तादाद 1,60,000 या 1,80,000 फ़ी एकड़ होनी चाहिए। मूंग की काश्त के लिए मौजू ज़मीन कौन सी है? मूंग के लिए दरमियाने और अच्छे दर्जे की बेहतर नकास वाली मैरा ज़मीन बहुत अच्छी है, यानी कि बहुत मौजू है, जबकि कलराठी और सेम ज़दा ज़मीन इसके लिए मौजू नहीं है। मूंग को तरजीहन ड्रिल के ज़रिए कतारों में काश्त करें और कतारों का बाहमी फासला 1 फुट रखें। याद रहे कि आप 5 इलाकों में ख़रीफ काश्त की सूरत में कतारों का बाहमी फासला 1.5 ता 2 फुट रखें। ड्रिल ना मिलने की सूरत में पोरा या केरा से काश्त करें। ज़्यादा बारिश वाले इलाकों में इसकी काश्त खेलियों पर करें। मूंग की काश्त को कितनी आपाशी दरकार होती है, यानी कि कितना पानी दरकार होता है? मूंग की बहारिया फसल को 3 ता 4 दफ़ा आपाशी दरकार होती है। पहला पानी उगाव के 3 या 4 हफ्ता बाद, दूसरा पानी फूल निकलने पर और फिर 1 या 2 पानी हस्बे ज़रूरत 2 हफ्ते के वक्फा से फलियां बनने और फलियों में दाना बनने पर दें। पानी की कमी की सूरत में अगर सिर्फ हमें एक आपाशी करनी हो या एक आपाशी मैसर हो या कम पानी हो तो वो हमें फूल और फलियां बनते वक्त ज़रूर देनी चाहिए। मूंग की काश्त में खादों का इस्तेमाल क्या है और हम किस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं? मूंग की काश्त में खादों का ख़र्चा निस्बतन बहुत कम है, यानी कि हम थोड़े सा ख़र्चा करते हुए अच्छी पैदावार ले सकते हैं, अच्छी इनकम ले सकते हैं। अगर हम किलोग्राम में खादों की बात करें तो 9 किलोग्राम नाइट्रोजन, 23 किलोग्राम फास्फोरस और 12 किलोग्राम पोटाश। अगर हम बैग्स में बात करते हैं तो ये एक बैग DAP और आधा बोरी यानी कि आधा बैग SOP बनती है। याद रखें, जो सिफारिश करदा खादें हैं उनकी मिकदार बुवाई से पहले आखिरी हल के साथ इस्तेमाल करें। मूंग की फसल में हम जड़ी बूटियों को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ड्रिल और खिलियों पर काश्त की सूरत में बिजाई के वक्त असीटाक्लोर प्लस पेंडिमेथलिन 1 लीटर फ़ी एकड़ सुहागा चलाने से पहले स्प्रे करें। मूंग की फसल में मुख्तलिफ बीमारियों और कीड़ों का मसला भी पाया जाता है। अगर आपके खेत में इस तरह का कोई मसला आता है तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता करके पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की मुफीद मालूमात हासिल करने के लिए और मुख्तलिफ फसलों के पैदावारी मंसूबे जानने के लिए ग्रोटेक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।